यही चीज अगर हम ऑर्डर लेकर बेचना शुरू करें, इसे बेचना करना है हमको, मतलब कोई हमें ऑर्डर करे और हम सेल करते हैं, मतलब सेलर हैं, और हमें ऑर्डर देकर जाए तो हम कैसे ऑर्डर लेंगे और कैसे डिलीवरी करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई आएगा तो कहता नहीं भैया जो है हमारे यहाँ इतना माल पहुंचा दीजिए, तो क्या हो गया, वो ऑर्डर है, डायरेक्ट इनवाइस नहीं है। डायरेक्ट इनवाइस का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास आए, आपसे खरीदे, आप तुरंत बिल काटिए और उसको पकड़ा दीजिए। और ऑर्डर का मतलब कि वो वहीं से वो कह रहा है कि भैया जो है हमारे यहाँ पहुंचा दीजिए। ठीक है, इतना 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 वस्तुएं हैं, ठीक है, इतने का डिलीवरी हमारा कर दीजिएगा, चाहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी वो लगता हो, पहुंचा देगा वो उसी समय, तत्काल थोड़ी कर रहा है वो। तो हम लोग ऑर्डर कैसे करेंगे, तो ऑर्डर सबसे पहले लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संतोष नाम का व्यक्ति था जो आपके यहाँ ऑर्डर देने आए, संतोष कुमार, यही ले रहा, खरीद रहा है। ठीक है, ये क्या है, सैंडी डेप्टर है, मतलब इसी को बेचा जा रहा है, आप इसी को बेच रहे हैं। ठीक है, एक खरीदने वाला व्यक्ति है संतोष, ये कहाँ का रहने वाला है, बरपुर का। जो कुछ है भर दीजिए, उसमें एक्सेप्ट कर दीजिए, सेल्स का लेजर बना दीजिएगा, सेल को सेल में ही रखा जाता है। यस को प्रेस करेंगे, यहाँ पे अल्फाबेट में आ जाएगा, इसको चूज करके यहाँ पे करना, यह जो सर्विस लिखा है इसको गुड्स कर दीजिएगा, उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ठीक, बैक जाएंगे, अब आप इसको बेच रहे हैं, क्या ऑर्डर लेकर बेच रहे हैं, तो सबसे पहले यह को प्रेस करेंगे, सो इनएक्टिव में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिलीवरी नोट का चयन करेंगे, है ना, इंटर मारेंगे। ठीक, और वही नंबर डालेंगे जो हम लोग लिखे थे, जैसे ORD 2025, इंटर मारेंगे। जैसे ही आप संतोष का नाम चूज करेंगे, यहां से इसका ऑर्डर नंबर दिखने लगेगा। ठीक, उसमें एक्सेप्ट करेंगे, कुछ करना नहीं, इसे एक्सेप्ट करते हुए चले, जो कंडीशन आप ऑर्डर के समय भरे होंगे वो सब दिखने लगेगा, फिर एक्सेप्ट करते हुए चले जाइए। ठीक है, देखेंगे बस तुम्हारा देखो अपने आप चढ़िया, ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर हमारा ये है, चूज कर लेंगे इसको, फिर उसके बाद एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, कुछ करना नहीं है। फिर अगले वस्तु पे जाएंगे, फिर उसका ऑर्डर नंबर चूज कर लीजिएगा, जो ऑर्डर नंबर होता है ट्रैकिंग नंबर भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको हो गया। पेज अप करेंगे, इसकी प्रिंट आउट हम लोग निकाल लेते हैं। निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+P प्रेस करेंगे, यहाँ छोटे साइज में निकालना, तो आप जो है प्रिंटर को चयन करेंगे। तो जैसे प्रिंट का चूज करेंगे आप, यहाँ पे साइज चूज करने के लिए आपको दे देगा, यहाँ लिखा है प्रिंटर पेपर साइज, आप क्लिक करिए और यहाँ पे A5 का चुनाव करिए, ओके करिए और प्रिंट मार दीजिए। ठीक है, ये हमने प्रिंट आउट कर दिया। अब हम जाके देखेंगे इसका रिपोर्ट की पेंडिंग में है कि हट गया है। बैक जाके देखेंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे सेल ऑर्डर पे जाएंगे, देखेंगे, फिर लेजर पे जाएंगे, देखेंगे संतोष का यहाँ पे पेंडिंग नहीं रह गया, मतलब संतोष की डिलीवरी हो गई है। ठीक है, अब बैक जाके देखेंगे हमारे स्टॉक पे जो हम लोग रखे थे 200 पीस, क्या उसमें कोई इफेक्ट पड़ा है कि नहीं, घटा कि नहीं उसमें से, तो बेचने पे घट जाता है ना। और जैसे आप इंटर मारेंगे देखेंगे वहां पे 50-50 पीस घट चुकी है। ठीक है, इस तरीके से अपने वस्तुओं की डिलीवरी और स्टॉक को देख सकते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, ये 4 प्रकार की एंट्रियां आपकी हो गई। कितनी एंट्री की गई है, आप यहाँ पे डिस्प्ले पे जाइएगा और डे बुक पे जाएंगे, यहाँ पे 4 एंट्री की गई है। ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे तो आपका ये बैलेंस से F5 को प्रेस करेंगे तो लेजर वाइज दिखने लगेगा, स्टॉक वाइज। ठीक है, बैलेंस शीट पे जाएंगे तो बैलेंस शीट में आप जाइएगा, क्लिक करिएगा, Alt+F5 करिएगा, डिटेल्स दिखनेंगे, आपको कितनी प्रॉफिट हुई है, आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इंटर मारिएगा, और यहाँ पे देखो लिखा है नेट प्रॉफिट हमारी कितनी हुई, 8,100 रुपए की प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये है आपका पार्टिकुलर्स ओपनिंग बैलेंस, ये आपके सेल अकाउंट में जो सेलिंग किया है। क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या है, 48,750 रुपए का भी हमारे पास है स्टॉक में, मतलब इतना बेचने के बाद हमारा मिलेगा। ठीक है, हमने प्रॉफिट कितना कमाया है, 8,100। सेल कितने किया है, 24,350 रुपए का हमने बेचा है। अभी कितना बेचना है, 48,500। ठीक,